Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर हमने बच्चों टॉपिक स्टार्ट किया है कैपिटल रिडक्शन। ये टॉपिक बच्चों शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट थियरी आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। बोर्ड पे समझाने के बाद बच्चों पूरा वैल्यू क्लास में मैं लिखवाता हूँ, बच्चों डिक्टेट करवाता हूँ। उसकी जगह पे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पूरा डेटा आएगा, उसमें से वीडियो पोस्ट करके आपको एक एक नोटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले बच्चों ये पूरा टॉपिक कैपिटल रिडक्शन शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ है। और जब भी बच्चों शेयर कैपिटल की बात आती है, इट इज़ रिलेटेड विथ कंपनी का बर्थ। कंपनी का बर्थ हो तब कंपनी 2 प्रकार की कैपिटल इश्यू करती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और एक बार बच्चों कैपिटल इश्यू करने पर 3 प्रकार के चेंजेस कंपनी अपने कैपिटल में करती है। सबसे पहला चेंजेस इंक्रीज्ड इन शेयर कैपिटल, दूसरा चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल और तीसरा चेंजेस है बच्चों रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। ठीक है, ये 3 प्रकार के चेंजेस कंपनी अपने शेयर कैपिटल में करती है बच्चों। सबसे पहले इंक्रीज करना शेयर कैपिटल को, चेंजेस करना शेयर कैपिटल को, फॉर्म बदलना। अब ये तीनों टॉपिक एज अ 3 यूनिट्स आपको ये सिलेबस में स्टडी करना है। सबसे पहले इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, जिसमें बच्चों जब भी कंपनी को एडिशनल पैसों की ज़रूरत पड़ती है, एडिशनल फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नई ब्रांच खोलना या कोई बिजनेस को डेवलप करना है, तो कंपनी नए शेयर इश्यू करती है। या फिर शेयर होल्डर को फायदा देना हो बच्चों, तो कंपनी इश्यू करती है बोनस शेयर्स। नए शेयर इश्यू करती है, बोनस शेयर देती है, तो उससे कंपनी की प्रेस्टीज बढ़ती है, यानी इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कंपनी का प्रेस्टीजियस भाग है। सेकेंड है चेंजेस इन द फॉर्म, स्वरूप बदलना। जैसे एक शेयर की प्राइस 100 रुपये, उसको चेंज करके 10 रुपये करे, 10 की प्राइस को 5 रुपये में कन्वर्ट करे, 5 की प्राइस को 500 में कन्वर्ट करे। तो मात्र बच्चों शेयर की प्राइस चेंज करो, स्वरूप बदलो, ओवरऑल अमाउंट सेम रहे, तो उसे बोला जाता है चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। ये पूरा टॉपिक 7 मार्क आपको यही सिलेबस में स्टडी करना है, यही सब्जेक्ट के अंदर। और तीसरा है बच्चों रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। ये सबसे दुखद घटना है बच्चों। पहले 2 पॉइंट ऐसा है जिसमें अगर कंपनी शेयर कैपिटल बढ़ाती है तो उससे कंपनी की मार्केट में प्रेस्टीज बढ़ती है, स्वरूप बदलती है तो उससे भी मार्केट में प्रेस्टीज बढ़ती है, ब्रांड कंटिन्यू रहती है। पर जब भी शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है, कंपनी मार्केट में से अपनी कैपिटल वापस लेती है, तो शेयर होल्डर और इन्वेस्टर को कोई सान जाती है समथिंग रॉन्ग इन कंपनीज बैलेंस शीट। तो यहाँ बच्चों तीसरा रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कैसे किया जाता है, कौन कौन से रीजंस है, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक आपको स्टार्ट करना है, स्टडी करना है। दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन। अब बच्चों में कैपिटल रिडक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, उसका आपको ओवरऑल व्यू देने जा रहा हूँ। तो जब बच्चों मीनिंग ऑफ रिडक्शन समझा रहा हूँ, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाना होगा। जब बच्चों कंपनी की बुक्स में कंपनी की जो भी बैलेंस शीट हो या बुक्स हो, उसके अंदर असेट्स की वैल्यू मार्केट में जो प्राइस हो उससे हायर दिखाई दे रही हो, व्हेन इन द बुक्स ऑफ कंपनी असेट्स आर शोइंग हायर वैल्यू देन ट्रू वैल्यू, बैलेंस शीट डज नॉट शो ट्रू एंड वैल्यू and lots of accumulated loss arises, then for any other problem solving company 100% reducing their capital is known as capital reduction। तो जब कंपनी की बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर भी ना दिखाए, जब कंपनी के एसेट्स हायर प्राइस दिखाए, जब कंपनी की बुक में बहुत सारा एक्यूमुलेटेड लॉस जमा हो जाए, कंपनी के पास इनकम का कोई रास्ता ना हो, तब कंपनी कंपलसरी ये लॉसेज राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल को रिड्यूस करती है बच्चों, उसे कहा जाता है कैपिटल रिडक्शन। When there is a big amount of accumulated loss in the books of companies balance sheet are not showing true and fair view, and for writing of loss and assets value, company must have to reduce their capital, that is called capital reduction। Generally बच्चों रिडक्शन की 3 मेथड है, ये मात्र नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। कैंसलिंग ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, जैसे कि एक एक्स नाम की कंपनी है बच्चों, उसने टोटल 10,000 शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये, उसमें से 80 कॉल्ड किया है। अब कंपनी चाहती है कि जो 20 रुपये है वो कंपनी अनकॉल्ड कर दे, कैंसिल कर दे। तो अगर कंपनी ने जो पैसे मंगवाए नहीं उसे ही कैंसिल कर देते, उसे बोला जाता है कैंसलिंग ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। अब शेयर की प्राइस हो जाएगी 80 रुपीज़।
तो ऐसी स्थिति में बच्चों कंपनी के पास ज़्यादा सरप्लस हो, लिक्विड पोजीशन कैश बहुत अच्छी हो, तब कंपनी इस प्रकार का चेंजेस करती है। कंपनी को लगता है कि 20 रुपये नहीं मंगवाने, देन कंपनी विल कैंसल 20 रुपीज़। सेकेंड, रिड्यूसिंग सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सपोज 10,000 शेयर पे 100 रुपये पूरे मंगवा दिए हैं, अब कंपनी को ऐसा लग रहा है कि 100 में से 30 रुपये हमें रिड्यूस करने हैं। तो जब बच्चों कंपनी के पास ये भी प्रेस्टिजियस पोजीशन है, बहुत ज़्यादा पैसे हो, लॉसेस कम हो, कंपनी के पास फ्लक्चुएशन कैश का बहुत ज़्यादा हो गया, कंपनी को लगे कि बहुत पैसे है, तो कंपनी इन दिस कंडीशन प्रेस्टीज के कारण ये कैपिटल रिड्यूस करती है। पर ये दोनों पॉइंट बच्चों प्रेस्टीज वाला है, हमें ये प्रेस्टीज वाले पॉइंट ये टॉपिक में पढ़ने नहीं, हमें क्या पढ़ना है, रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल फॉर लॉसेस। जब कंपनी की बुक्स में बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए बच्चों, कंपनी के पास इनकम के कोई रास्ते ना हो, तब कंपनी कंपलसरी लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए जो कैपिटल रिड्यूस करती है बच्चों, वो पोर्शन आपको स्टडी करना है। अब वो कैसे किया जाता है, तो एक बैलेंस शीट बना के मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज वी हैव अ एक्स लिमिटेड बैलेंस शीट। सपोज एक कंपनी का बैलेंस शीट है बच्चों, बैलेंस शीट में हमें पता है लायबिलिटी रुपीज़, असेट्स रुपीज़। सपोज यहाँ कंपनी की इक्विटी कैपिटल है 20 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख, उसके बाद है बच्चों क्रेडिटर 5 लाख, प्रोविडेंट फंड है 5 लाख। इस प्रकार से बच्चों कंपनी की लायबिलिटी साइड 40 लाख है। यहाँ है बच्चों कंपनी का फर्नीचर 5 लाख, फिर स्टॉक है 7 लाख, उसके बाद प्लांट है 10 लाख, 10 और 17 बाद 22, उसके बाद है बच्चों लैंड 8 लाख, उसके बाद P&L का लॉस है बच्चों 5 लाख, 15 7 22 8 30 35, और उसके बाद है बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 लाख। और इस प्रकार से कंपनी का बैलेंस शीट है 40 लाख। अब ये एक्स कंपनी का बैलेंस है बच्चों, मैं आपको कैपिटल रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझाना जा रहा हूँ। अब कंपनी आपको पता होगा ये जो असेट्स में पैसे इन्वेस्ट किए कहाँ से होता है, कंपनी ने जो शेयर कैपिटल जनरेट किया उसमें से असेट्स खरीदी। अब बच्चों फर्नीचर कंपनी ने 5 लाख वैल्यू लिखी हुई है, पर अनलकीली फर्नीचर खराब निकला, मार्केट में उसकी वैल्यू 3 लाख है। 10 लाख का प्लांट खरीदा है बच्चों, वो प्लांट चाइनीज निकला, मार्केट में उसकी वैल्यू मात्र 8 लाख है। फिर आपने एक स्टॉक खरीदा हुआ है 7 लाख रुपए का, अचानक बच्चों वस्तु के भाव कम हो गए और स्टॉक की वैल्यू डाउन होकर मार्केट वैल्यू हो गई है 6 लाख रुपए। उसके बाद लैंड आपने अच्छे एरिया में खरीदी बच्चों, पर वो एरिया खराब निकला, लैंड की मार्केट वैल्यू भी हो गई है 5 लाख रुपीज़। और फिर ये एक लॉसेस दिखाई दे रहा है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। तो अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ आपको लॉस दिख रहा है 2 लाख रुपए, यहाँ दिख रहा है 2 लाख, यहाँ 1 लाख, 2 2 4 1 5, यहाँ 3 लाख, 5 3 8 8 8 8 और 5 13 और 5 18,000 जैसा लॉस मुझे असेट साइड दिख रहा है। तो अब देख सकते हो बच्चों बैलेंस शीट में एक्स लिमिटेड की जो भी बैलेंस शीट है, थोड़ा वीडियो में ये पोर्शन नहीं दिख रहा तो मैं इस तरफ ला रहा हूँ बच्चों। फर्नीचर मार्केट वैल्यू हो गई है 3 लाख, प्लांट मार्केट वैल्यू 10 लाख की जगह पे हो गई है 8 लाख, नुकसान 2 लाख है, स्टॉक के अंदर 7 लाख की जगह में मार्केट वैल्यू 6 लाख, नुकसान 1 लाख है, लैंड में 8 लाख है, मार्केट वैल्यू 5 लाख हो गई। तो आप देख सकते हो बच्चों बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट्स की आपके कॉस्ट लिखी है उसके सामने मार्केट वैल्यू कम हो गई है। तो यहाँ जो नुकसान राइट ऑफ करना है, लॉसेस राइट ऑफ करना है, टोटल लगभग 18 लाख जैसी अमाउंट है। अब ये 18 लाख अमाउंट को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो आप देख सकते हो फर्नीचर की वैल्यू यहाँ बच्चों छपी हुई है 5 लाख, 3 लाख हो गई, नुकसान 2 लाख, 10 लाख के सामने 8 लाख, नुकसान हो गया 2 लाख, 2 2 4, नुकसान 1 लाख, 5 लाख, फिर ये लैंड नुकसान 3 लाख, 8 लाख, 5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बच्चों और प्रीलिमिनरी, ये सब नुकसान है। तो लगभग 18 लाख जैसा लॉसेस राइट ऑफ करना हो तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो बैलेंस शीट में असेट साइड से बच्चों लॉसेस राइट ऑफ करना, आपको 18 लाख कम करना, तो कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, तो कंपलसरी मुझे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से 18 लाख कम करने होंगे। अब यहाँ पे बच्चों मैं क्रेडिटर या प्रोविडेंट फंड की वैल्यू कम करूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मुझे कंपलसरी क्या करना होगा, तो मुझे कंपलसरी बच्चों कंपनी के मालिक, नुकसान कौन भुगतता है, घर में प्रॉब्लम हो तो कौन फेस करता है, मम्मी पापा, वैसे ही कंपनी के मम्मी पापा है शेयर होल्डर। तो इस तरफ का 18 लाख राइट ऑफ करने के लिए कंपनी द्वारा इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस की जाती है। तो अब बच्चों रिडक्शन अकाउंट का मेन कॉन्सेप्ट यही है, लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए आपको कैपिटल रिड्यूस करनी है और लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए आपको एक बनाना है रिडक्शन अकाउंट। रिडक्शन अकाउंट एक प्रकार का P&L अकाउंट है बच्चों, जिसके अंदर जो भी नुकसान हो या खर्च हो रिड्यूस करो, रिडक्शन में डेबिट साइड, लायबिलिटी साइड
कोई भी वैल्यू वेव करो या लायबिलिटी में कैपिटल रिड्यूस करो तो रिडक्शन में जमा। तो एक रिडक्शन अकाउंट बनाना है, उसके बाद बच्चों उसकी एंट्री लिखनी है और एंट्री लिखने के बाद आपको नया बैलेंस शीट तैयार करना है। यानी पूरा चैप्टर 3 टुकड़ों में डिवाइड होता है बच्चों। रिडक्शन अकाउंट एक प्रकारનું P&L, खर्च या नुकसान उधार बाजू, लायबिलिटी या कैपिटल रिड्यूस करो तो जमा बाजू। सेकंड उसके ऊपर से एंट्री एंड थर्ड बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बच्चों ये मैंने समझाने के लिए टी से लिया है, पर सही में आपके सिलेबस में है 2013 एक्ट। तो बच्चों अब मैंने जो भी आपको यहाँ बोर्ड पे समझाया, नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों जैसे अब वीडियो पोस्ट करोगे और लास्ट में देखोगे ये पूरा व्हाइट बोर्ड का एक्सप्लेनेशन में पावर पॉइंट में दे रहा हूँ। पावर पॉइंट के अंदर मीनिंग, ये मेथड्स, रिडक्शन अकाउंट सब कुछ बच्चों मैंने टाइप करके लिखा हुआ होगा। तो आप वीडियो पोस्ट करके जो मैंने बोर्ड पे समझा वो सब राइट डाउन कर देना। क्लास में होते तो मैं आपको लाइव लिखवा था, इसकी जगह में बच्चों पूरा एक्सप्लेनेशन पावर पॉइंट में आएगा। उतना कंप्लीट करने के बाद बच्चों फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले आप ये पूरा व्हाइट बोर्ड में समझो, इसके बाद पावर पॉइंट लिखो एंड देन लास्ट में बच्चों आपके पास हमने फर्स्ट क्वेश्चन रिडक्शन की पूरी प्रोसीजर में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। आपका स्वागत है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, कैपिटल रिडक्शन। ये पूरा टॉपिक कंपनी के शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ है। तो जब कंपनी अपनी मार्केट में से शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है बच्चों कोई पर्टिकुलर रीजन सर, तो उसका वर्किंग कैसे होता है ये टॉपिक के अंदर हमें देखना है। तो पहला लेक्चर कैपिटल रिडक्शन हम देखने जा रहे हैं। चलो अब बच्चों कैपिटल रिडक्शन टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट कि कब बच्चों कंपनी अपनी कैपिटल रिड्यूस करने की प्रोसेस करती है। तो नाउ इन पैराग्राफ, व्हेन कंपनी इज मेकिंग अ लॉस सिंस लास्ट फ्यू इयर्स देन कंपनी हैविंग फॉलोइंग ऑप्शंस। जब कंपनी के पास बच्चों बहुत नुकसान हो रहा हो 4-5 साल से या बहुत साल से, तब कंपनी के पास नीचे दिए गए ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन टू शट डाउन द बिजनेस इमीडिएटली, अपना बिजनेस बंद कर दो। सेकेंड टू मर्ज विद द अदर कंपनी, दूसरी कंपनी से मर्जर कर दो। थर्ड टू गेट और गो फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मात्र इंटरनल चेंजेस करके बिजनेस को कंटिन्यू रखा जाए। तो बच्चों 3 ऑप्शन रहते हैं ओनर के पास, या बिजनेस बंद कर दो, या फिर मर्ज कर दो, या फिर इंटरनल चेंजेस करके बिजनेस को कंटिन्यू करो। और जो इंटरनल चेंजेस करके कंटिन्यू करना है बच्चों उसे ही कहा जाता है कैपिटल रिडक्शन। अब बच्चों बहुत ही डीप में अच्छी तरह मैं आपको समझाने जा रहा हूं मीनिंग ऑफ कैपिटल रिडक्शन। व्हेन देयर इज अ बिग अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जब कंपनी की बुक्स में बहुत ज्यादा नुकसान जमा हो जाए। एंड व्हेन इट्स असेट्स आर सम एट हायर वैल्यूज, उसकी असेट्स की वैल्यू हायर दिखाई दे जाए। देन इट्स बैलेंस शीट डज नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, तब उसका बैलेंस शीट बच्चों ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाता है। इन दिस कंडीशन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी बिकॉज सम ऑफ इट्स कैपिटल इज लॉस्ट, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब दिखती है बच्चों, उसके कारण उसकी कुछ कैपिटल लॉस्ट हो गई है। Hence, the company is reduced and written off his accumulated loss and also reduced the value of assets. This is the scheme of capital reduction. तो बच्चों अब एकदम आराम से मैं आपको पूरा मीनिंग समझा देता हूं। जब बच्चों कंपनी की बुक में बहुत ज्यादा नुकसान जमा हो जाए, कंपनी के एसेट्स फेयर एंड ट्रू वैल्यू ना दिखाए, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन करेक्ट ना हो बच्चों, तब कंपनी की कुछ एसेट्स लॉस हो जाती है। तो ये लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए कंपनी द्वारा जो स्कीम या प्रोसीजर की जाती है उसे कहा जाता है कैपिटल रिडक्शन। नाउ वी आर टेकिंग मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। जब भी बच्चों कंपनी कैपिटल रिड्यूस करती है तो उससे रिलेटेड मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं। नाउ इन पैराग्राफ, अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू रिड्यूस its share capital because due to reduction in share capital, interest of various parties like creditors, debenture holders, etc. is affected. जनरली बच्चों कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करने की परमिशन नहीं है, कारण बहुत सारी पार्टीज कंपनी से जुड़ी होती है। Therefore, prior permission of court is necessary for capital reduction. इसीलिए बच्चों कैपिटल रिडक्शन के लिए कंपलसरी कोर्ट या ट्रिब्यूनल की परमिशन जरूरी है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग कैपिटल। अब ऐसा कह सकते हैं बच्चों अगर कोर्ट परमिशन दे तो कैपिटल रिडक्शन की 3 मेथड है। सबसे पहली मेथड है कैंसलिंग ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल।
यानी ऐसी कैपिटल जो कंपनी ने सब्सक्राइब नहीं की है, कॉल ना की हो, ऐसी कैपिटल रद्द की जाए बच्चों। तो उसके लिए एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड पार्टली पेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें बच्चों आपको एग्जांपल समझना होता है, ऐसा कह सकते हैं 10,000 शेयर पे अगर 80 रुपीज कॉल किया और 20 रुपए बाकी हो तो अब कंपनी 20 रुपीज रद्द कर देगी और शेयर की प्राइस कर देगी 80 रुपीज। दैट इज कॉल्ड कैंसलिंग ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज नॉट सब्सक्राइब्ड। सेकेंड मेथड है बच्चों रिटर्निंग फॉर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सपोज कंपनी ने पूरे 100 रुपए मंगवाए हो और वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कंपनी रिटर्न करना चाहे, तो उसमें फर्स्ट एंट्री है बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर अकाउंट। सबसे पहले शेयर कैपिटल को शेयर होल्डर में लिया जाता है। सेकेंड एंट्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, शेयर होल्डर को पेमेंट वापस दिया जाता है। एंड थर्ड एंट्री जितना पैसा वापस करो उसने पैसे पीएनएल में से या जीआर में से लिए जाते हैं। पीएनएल अकाउंट डेबिटेड और जीआर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इस प्रकार से बच्चों प्रॉफिट को रिजर्व में लिया जाता है। ये हो गए सेकेंड मेथड रिटर्निंग फॉर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब इसके बाद बच्चों कैपिटल रिडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड लेने जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल थ्रू लॉस। मेथड नंबर 3 या सी, रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस। अब जब कंपनी के बुक में बच्चों बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए तो कंपनी प्रोसेस कैसे करती है, यही हमें पढ़ना है। जिसमें फर्स्ट एंट्री है फॉर रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल, जब कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सबसे पहली एंट्री होगी। सेकंड नंबर में फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन में जितना शेयर कैपिटल रिड्यूस किया बच्चों उसको यूटिलाइज करोगे तो एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्टिशियस असेट्स अकाउंट, जिसके अंदर आएगा बच्चों डिबेंचर डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पीएनएल, डेबिट बैलेंस, अंडरराइटिंग कमीशन एटसेट्रा, टू इंटेंजिबल असेट्स अकाउंट जिसके अंदर आएगा गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, और उसके बाद आएगा बच्चों टू करंट अकाउंट या करंट असेट्स अकाउंट जिसके अंदर बच्चों स्टॉक डेटर ऐसा कुछ आएगा, और लास्ट में टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट जिसके अंदर लैंड बिल्डिंग मशीनरी। तो सेकंड एंट्री में बच्चों जितनी असेट्स लॉसेस आप राइट ऑफ करो वो रिडक्शन में डेबिट साइड लिखना है। तो रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्टिशियस असेट्स टू इंटेंजिबल टू करंट टू फिक्स्ड, जितना रिड्यूस करोगे ऑल रिटर्न डाउन ऑन रिडक्शन डेबिट साइड। अब बच्चों आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं कैपिटल रिडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोफॉर्मा ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करना आ गया बच्चों तो कैपिटल रिडक्शन की पूरी प्रोसीजर आप एकदम आराम से सीख सकते हो। अब आपके सामने बच्चों अकाउंट जिसके अंदर टेबल दिख रहा है, सबसे पहले डेबिट साइड हेडिंग आएगा बच्चों अक्यूमुलेटेड लॉस या असेट्स राइट ऑफ करना, यानी रिडक्शन में डेबिट साइड सारे नुकसान या असेट्स रिड्यूस करो तो आपको लिखना है, और फिर अमाउंट आएगी। क्रेडिट साइड आएगा बच्चों लायबिलिटी वेव्ड, कोई लायबिलिटी माफ कर दी जाए बच्चों या कैपिटल को रिड्यूस कर किया जाए। इन शॉर्ट असेट साइड से रिड्यूस करो तो रिडक्शन डेबिट, लायबिलिटी साइड से रिड्यूस करो तो रिडक्शन क्रेडिट। और रिडक्शन अकाउंट बच्चों एक प्रकार का पीएनएल अकाउंट भी है, कोई भी नया खर्च हो रिडक्शन उधार, नई इनकम हो रिडक्शन जमा। अब रिडक्शन में डेबिट साइड जो आएगा बच्चों उसका जस्ट प्रोफॉर्मा देख रहे हैं, सही यूज इसका एग्जांपल जब हम स्टार्ट करेंगे तब होगा। पहला पॉइंट है टू इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स रिटर्न ऑफ, उसमें बच्चों गुडविल, पेटेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पीएनएल, डेबिट बैलेंस, डिबेंचर डिस्काउंट, ये सारे एक्सपेंडिचर आपको रिडक्शन में डेबिट साइड राइट ऑफ करने हैं। सेकंड पॉइंट में आएगा बच्चों टू असेट्स रिटर्न ऑफ, कोई असेट्स रिटर्न ऑफ या रिड्यूस करने की सूचना दी हो जैसे कि स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर एटसेट्रा, कोई भी एसेट्स रिड्यूस करो तो रिडक्शन में डेबिट साइड लिखना है। थर्ड बच्चों टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, कोई नया डिविडेंड या नया खर्च पेड करो बच्चों तो उसकी प्रोविजन भी रिडक्शन में आपको डेबिट साइड करनी है, तो इसे प्रोविजन फॉर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी कह सकते हो। उसके बाद बच्चों रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा पहला पॉइंट, कोई भी कैपिटल रिड्यूस करो टू शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकंड नंबर में बच्चों उसके बाद बाय लायबिलिटी वेव्ड, कोई भी लायबिलिटी वेव करो जैसे कि डिबेंचर इंटरेस्ट, क्रेडिटर्स या कोई भी वैल्यू वेव हो बच्चों तो आपको क्रेडिट साइड नोट डाउन करना है। उसके बाद बच्चों 3 नंबर के अंदर बाय रिजर्व या प्रॉफिट यूटिलाइज, बैलेंस शीट में कोई भी जीआर, पीएनएल रिजर्व पड़ा हो तो आपको अपने आप यूज कर लेना है बच्चों। उसके बाद बच्चों रिडक्शन अकाउंट बंद करोगे तो डिफरेंस मिलेगा डेबिट साइड, जो डिफरेंस मिलेगा वो आपको रिडक्शन अकाउंट बंद करके ले जाना है कैपिटल रिजर्व में। लास्ट 5 साल से एक एमसीक्यू आता है बच्चों, रिडक्शन अकाउंट क्लोज करके कहां जाएगा,
तो आपको याद रखना है रिडक्शन में जो बेनिफिट मिलता है उसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट एंड इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये बच्चों आपकी रिडक्शन अकाउंट की बेसिक थियरी पूरी हुई। सारी थियरी पावर पॉइंट में आप वीडियो पोस्ट कर करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसके बाद मैं व्हाइट बोर्ड के अंदर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों में लेने जा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रिडक्शन, सम नंबर 29, पेज नंबर 275, इलस्ट्रेशन 3 रेफरेंस में। टेक्स्ट बुक, कैलसी और फुल के बुक के साथ रेडी हो जाओ। बैलेंस शीट ऑफ बदनसीब लिमिटेड वाज एज अंडर। अब बच्चों पूरे चैप्टर में ऐसे ही नाम होंगे, बदनसीब। आगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल है, करंट लायबिलिटी है, असेट साइड पेज नंबर 276, फिक्स्ड असेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट असेट्स है बच्चों। पैराग्राफ, ड्यू टू एडवर्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ट्रिब्यूनल हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग स्कीम फॉर कैपिटल रिडक्शन। इक्विटी कैपिटल reduced by 8 rupees. Second point, preference share capital reduced by 6. All fictitious assets are written off. General is to be utilized. Fourth, reduce the assets, plant, debtor, stock, furniture. Pass necessary general entries in the books of बदनसीब। चलो बच्चों बोर्ड पे नज़र। सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे हम, जो सब में नहीं मांगा है बच्चों, और ये रिडक्शन अकाउंट बहुत ही ज़रूरी। यस, ये हो गया आपका टेरिफिक रिडक्शन अकाउंट। रिडक्शन में एंट्री करते समय नियम, यहाँ लिखना है आपको लॉसेस या फिर असेट्स रिड्यूस्ड, फिर रुपीस यहाँ लिखना है लायबिलिटी वेव्ड या फिर कैपिटल रिड्यूस्ड या फिर रुपीस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ असेट साइड से कोई भी रिड्यूस करो, यहाँ लायबिलिटी साइड से रिड्यूस करो, और एक प्रकार का पीएनएल अकाउंट है, खर्च उधार इनकम जमा। फिर भी बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ, कई बार वीडियो में लोचा हो जाता है। यस, एकदम आराम से आप देख सकते हो बच्चों। चलो मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। पॉइंट नंबर 1, एक एक पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, आप देखते जाना। इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड बाय 8 रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड बाय 6 रुपीज़। तो जब भी बच्चों इक्विटी और प्रेफरेंस रिड्यूस करो, उससे रिड्यूस होगी कैपिटल, तो रिडक्शन में जमा साइड। एक नंबर इक्विटी कैपिटल, 2 नंबर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एडजस्टमेंट 1 पहला हवाला में 8 रुपये है बच्चों, दूसरे प्रेफरेंस शेयर में है 6 रुपये। अब बच्चों प्राइस शेयर किया गया, रिड्यूस कितना करो, तो बैलेंस शीट में पहला पॉइंट में आओ, पेज नंबर 275, इक्विटी कैपिटल 5 लाख डिवाइड बाय 10 करो, 5 लाख ने 10 वडे भागशो एटला आवशे बच्चों 50,000 शेर, इंटू 8 करोगे तो आएगा 4 लाख। सेकेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो आएंगे 25,000 शेर, 25,000 इंटू 6 करोगे तो वैल्यू आएगी 1.5 लाख। ये हो गई बच्चों आपकी इक्विटी कैपिटल रिड्यूस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों फॉर कैपिटल रिडक्शन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिटेड 152, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, ऐसा कर सकते हो बच्चों। अब मुझे इसकी एंट्री लिखनी हो तो अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। पहली एंट्री बच्चों आपके सामने ही है, फॉर रिड्यूसिंग कैपिटल। जब बच्चों आप कैपिटल रिड्यूस करो, यहाँ से एंट्री बोल सकते हो आप, इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 152, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 5,50,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट एंट्री और वर्किंग की इफेक्ट। एकदम आराम से बच्चों आप देख सकते हो, बहुत ही आसानी से मैंने आपके सामने एंट्री कर दी है बच्चों। अब सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट, ऑल फिक्टिटियस एसेट्स आर रिटन ऑफ एंड जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू डिडक्शन। अब बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कोई भी रिजर्व उसको यूज कर लो है। हाँ, बैलेंस शीट में जीआर देखा है, जब भिखारी जैसी हालत है, नुकसान है, तो हमें उसे यूज करना है। तो यहाँ लिखोगे बाय रिजर्व यूटिलाइज्ड, रिजर्व का यूज़ किया। एक ही रिजर्व है बच्चों, जनरल रिजर्व, जिसकी वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। रिजर्व के अंदर बच्चों वैल्यू मुझे दिख रही है 25,000 रुपये। अब इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों 2 नंबर में
व्हेन रिजर्व यूटिलाइज्ड, रिजर्व का उपयोग करो, तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू कैपिटल रिडक्शन 25। ये हो गया बच्चों आपका सेकेंड पॉइंट। जो रिडक्शन अकाउंट में लायबिलिटी साइड से वैल्यू वेव करी तो मैंने ऑलरेडी इफेक्ट दी हुई, आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हमें लेने जाना है एडजस्टमेंट नंबर 4। चौथा एडजस्टमेंट, तीसरे एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करना है। ऑल फिक्टिटियस एसेट्स रिटर्न ऑफ। अब एसेट्स रिटर्न ऑफ करो तो कहाँ लिखोगे बच्चों? रिडक्शन में डेबिट साइड। अब यहाँ खास ध्यान रखना है फिक्टिशियस और उसके साथ इंटेंजिबल दोनों रिड्यूस करनी है। क्यों? तो फिक्टिटियस का मीनिंग होता है बच्चों अवास्तविक। उसमें क्या क्या आता है? डिबेंचर डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट कंपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। और इंटेंजिबल में क्या आता है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। कई बार कंपनी ने प्रेस्टीज होती है तो गुडविल दिखाई होती है बच्चों पर, अब जब लॉस हो रहा है तो कंपनी की प्रेस्टीज वैल्यू डाउन है। तो आपको बोला हो या ना बोला हो, फर्क हो, जो हिडन पॉइंट सूचना आपी हो या ना आपी हो, फिक्टिटियस और इंटेंजिबल जाते रिड्यूस करवानी बच्चों, रिटर्न ऑफ कर ही देना है, सूचना हो या फिर ना हो। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड बच्चों पेज नंबर 276 में मुझे इंटेंजिबल में गुडविल दिख रहा है। गुडविल की वैल्यू है बच्चों मेरे लिए 75,000। उसके बाद पेटेंट्स दिख रहा है मुझे, पेटेंट की वैल्यू है बच्चों, ये नहीं बोला है तो भी मैंने किया हिडन पॉइंट। और उसके बाद अदर नॉन करंट असेट में मुझे दिख रहा है बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसको मैंने टेक ओवर कर लिया है 2,50,000। टोटल करोगे तो आई थिंक आएगा 3 लाख। ये हो गया बच्चों आपका एडजस्टमेंट नंबर 3 पूरा। फिक्टिटियस एंड इंटेंजिबल एंट्री बोलनी हो तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल टू पेटेंट टू प्रिलिमिनरी। एंट्री नंबर 3 व्हेन fictitious and intangible assets रिटर्न ऑफ। ये हो गया लंबा हेडिंग बच्चों। एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड 3 लाख टू, पहला पॉइंट आएगा गुडविल जिसके अंदर वैल्यू है 75,000 टू पेटेंट जिसके अंदर वैल्यू है 25,000 और टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जिसके अंदर वैल्यू है 2,50,000। ये हो गया आपका तीसरा एडजस्टमेंट बच्चों पूरा। रिजर्व रिडक्शन में जमा शेयर कैपिटल, रिजर्व यूज किया, फिक्टिटियस और सब ये रिड्यूस किया। एडजस्टमेंट नंबर 4 रिड्यूस इज द असेट्स एज अंदर। अब प्लांट डेटर सबको रिड्यूस करना है, लिख दो बच्चों। यस, 2 नंबर में हेडिंग आएगा असेट्स रिड्यूस्ड। अब एक साथ बच्चों आपको देख के लाइन में सारी असेट्स को रिड्यूस करना है, बराबर ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहला आएगा प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू बुक में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 50,000। 25 है बच्चों डेटर जिसकी वैल्यू है 10,000। उसके बाद स्टॉक जिसकी वैल्यू है 8,000। फर्नीचर जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 20,000। और व्हीकल्स जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 60,000। टोटल करोगे बच्चों तो लगभग 60 और 50, 1 10 1 20 40 1,48,000 आएगी। यस, ये 1,48 यहाँ लिखा बच्चों। असेट रिड्यूस करी, इसकी एंट्री बोलिए तो व्हेन असेट रिड्यूस रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड 148 टू प्लांट मशीनरी टू डेटर टू स्टॉक टू फर्नीचर टू व्हीकल। एंट्री नंबर 4 व्हेन असेट्स रिड्यूस्ड। अब बच्चों एंट्री करनी हो तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड 148 टू प्लांट एंड मशीनरी 50,000 टू डेटर वैल्यू आएगी बच्चों 10,000। एक एक देके 2 करना है। टू स्टॉक वैल्यू आएगी 8,000। टू फर्नीचर जिसके अंदर वैल्यू आएगी बच्चों 20,000 और टू व्हीकल्स
जिसके अंदर वैल्यू आएगी 60,000। ये हो गया बच्चों आपका एंट्री नंबर 4। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम आराम से बच्चों देखिए, आप रिडक्शन अकाउंट आपके सामने है, लगभग मैंने पूरी एंट्री को कवर करने की कोशिश की हुई है, ठीक है। एकदम आराम से आप देख सकते हो बच्चों। अब सफ़र को हम आगे लेने जा रहे हैं लास्ट पॉइंट में बच्चों। अब कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, तो अब हम लोग रिडक्शन अकाउंट क्लोज करेंगे। रिडक्शन का क्रेडिट साइड का टोटल मुझे दिख रहा है बच्चों 4,575, सेम टोटल यहाँ रखेंगे 575, और रिडक्शन अकाउंट का डिफरेंस लोगे बच्चों तो आई थिंक आएगा 77,000। और अगर डिफरेंस आता है बच्चों रिडक्शन में तो कहाँ जाएगा, उसे हमें ले जाना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में बच्चों। एक प्रकार का कैपिटल प्रॉफिट है, और इसकी एंट्री बोलनी हो तो लास्ट 10 साल से एमसीक्यू में आता है बच्चों। व्हेन रिडक्शन अकाउंट क्लोज, रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बच्चों 5 नंबर की एंट्रियां साइड में लिख देता हूं मैं, जिससे आपको दुख ना हो। व्हेन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज्ड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है बच्चों 77,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 77,000। तो आप देख सकते हो बच्चों, पहले सब में रिडक्शन अकाउंट नहीं मांगा था तो भी मैंने करवाया बच्चों, और नीचे एंट्रीज आपके सामने लिखी हुई है। ये हो गया बच्चों फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, सम नंबर 25। रिडक्शन अकाउंट टॉपिक कैसा है उसके ऊपर से आपको वैल्यू आनी चाहिए कि 1 से 28 सम नहीं करवाया मैंने, डायरेक्ट 29 करवाया। और होमवर्क में आप देख सकते हो खाली इलस्ट्रेशन 3। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो आपके सामने रिडक्शन अकाउंट रिपीट होगा, एंट्रीज रिपीट होगी और बनेगा नया बैलेंस शीट। अब आपको इतना पता चल गया होगा, एंट्री इज नॉट अ बिग पार्ट, ठीक है। मेन रिडक्शन अकाउंट है, रिडक्शन में कहाँ लिखना है तो बराबर याद रखो, असेट्स या लॉसेस रिड्यूस करो रिडक्शन डेबिट, लायबिलिटी रिड्यूस करो या रिजर्व करो रिडक्शन जमा, नया खर्च हो रिडक्शन उधार, नई इनकम हो रिडक्शन जमा। तो बच्चों यहाँ तक रखते हैं। पूरा लेक्चर थियरी के साथ आप 2 बार देखो बच्चों, इसे नोट डाउन करो क्योंकि ये रेगुलर टॉपिक नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.